बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज दो तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो हिकमत अमली है, जो उनकी पॉलिसी है, उसका कुछ हिस्सा आज पब्लिक के सामने रखा, क्योंकि आज उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, वो आपके सामने रखेंगे। उसकी अहमियत इसलिए है कि कल उनका जज साहिबान से मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और तवक्कुआत कुछ बन गई थी, आज उनका जवाब भी आ गया, तो वो जवाब क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज 3 जज साहिबान जो है उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए मंजूरी हुई उनकी, और आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहां जजेस की तैनाती से मुतालिक फैसला किया गया, यानी कि मंजूरी दी गई। उस मामले के अंदर बाकी मामला तो हैं अपनी जगह पे, काजी फाइज साहब का जिक्र, उनका सीनियरिटी का फार्मूला, और फिर इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद खान साहब, उनके हवाले से बहुत बड़ी यानी कि बहस जारी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो मामला आखिर है क्या। तो पहले अगर आ जाएं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब का मामला ये है कि कल उनकी चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान जो हैं उनके साथ गुफ्तगू हुई कोई 35 से 36 मिनट, और उसके अंदर इख्तिताम जो हुआ था वो इस बात पे हुआ था, यानी जज साहिबान की जानिब से उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई कि सियासतदानों को बाहम बैठ कर बात करनी चाहिए और मामलात को तय करना चाहिए। ये उसका इंप्रेशन था गुफ्तगू का, कि पार्लियामान का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मामलात को बेहतर अंदाज से खुद आके लेके चलें, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त सूरत हाल वो बड़ी उसकी तशवीशनाक है, और ये अपनी जगह एक हकीकत भी है। और आज इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसके अंदर उन्होंने मुतअद्दिद बातों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बात की। एक मुज़ाकरात के हवाले से बात कर दी, हमदुर्मान कमीशन के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्होंने रखा हमारे सामने, और इसके अलावा ट्वीट जो है मुबैना क्या कह रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब का जो ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है बहुत बड़ी, उनके हैंडल से हुई, उसके ऊपर भी आज उन्होंने अपना कमेंट कर दिया पहली मरतबा, क्योंकि इससे कबल वो नहीं कर चुके। और इसके अलावा सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने अपना व्यू दिया, उसके ऊपर भी बात की, नैब के ऊपर बात की। सो मैं कोशिश करता हूँ उनकी बातों को इनकॉर्पोरेट करने की। एक बात तो, जब मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से कहा है, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने एक माजी का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए। शौकत अजीज़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और ये दौर उस दौर की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी मैंने शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे। और आगे वो ये कह रहे हैं मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे, और जहां ताकत मौजूद थी उन्हीं से बात की, और वो कह रहे हैं कि अब भी मैं उन्हीं से बात करूंगा जहां ताकत आज मौजूद है। सो इसके ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं, बावजूद यानी कि कल एक उम्मीद सी बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जानिब से तवज्जो दिलाई गई है इस तरफ, तो शायद वो इस जानिब राग़िब हों और कि सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें। बट इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली उसको आज अपने इस गुफ्तगू में डिनाई कर दिया है कि वो किसी भी सूरत, ये मौक़िफ़ उनका नया नहीं है, लेकिन एक तवक्को थी कि शायद उसमें कोई नरमी या उसमें कोई तब्दीली आ जाए, तो उस इम्कान को ही उन्होंने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इशू यहाँ पे क्या है? इशू यहाँ पे डेडलॉक का है। डेडलॉक का ये है कि हुकूमत कहती है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। 3 फरीक हैं, हुकूमत है, इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट है। हुकूमत इनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि उस वहाँ जो हुकूमत की इंटेंट है उसकी पॉलिटिकल रीजंस मौजूद हैं अपनी जगह पे। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इमरान खान साहब को बुला के वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, और इमरान खान साहब शायद या उनकी पार्टी इसी वजह से इनकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वाशगाफ अल्फाज में उसका इजहार कर चुके हैं। आज भी यही इजहार था कि जहाँ ताकत मौजूद है मैं बात उन्हीं से करूँगा। इससे कबल मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो भी बात कर चुके कि इनसे तो नहीं होगी, उन्हीं से होगी, और उधर से उनका वाज़ेह जवाब आ चुका। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपको याद होगा, उसमें वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि इंतशारी टोले के साथ कोई बात नहीं होगी। सो वो उधर से जवाब आ गया। अब सूरत हाल क्या बनी? हुकूमत इमरान खान की तरफ देख रही है कि आप आए मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब का साफ इनकार है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आ गया कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब सूरत हाल यहाँ जमूद का शिकार है। जब तक गुफ्तगू नहीं होगी उस वक्त तो मामला जो हैं वो सेटल नहीं होंगे। बेहतरी को तो छोड़ दें, अगर ये गुफ्तगू नहीं होती, अब तरीका जो सफ़र बड़ी तेज़ी से जारी है और वो हम उसको मज़ीद जो है वो कवर कर रहे हैं। अब तो दीगर ममालिक भी हमारी सूरत हाल को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं वो आखिर क्या क्या कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कल के परसों का रशियन एम्बेसी का जो ट्वीट था वो आप देख लें अगर उसको, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बगौर हमारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। वो कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली ग्लोबल विलेज है दुनिया, ममालिक जुड़े हुए हैं, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कोई कहाँ से अपना स्कोर कैसे सेटल करता है, तो वो हमारी इस पोजीशनिंग को, इस चीज़ों को सबको देख रहे हैं। ऑब्वियसली IMF भी देख रहा है, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, और जो
ममालिक दीगर हैं जिनसे हमने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब चीन में मौजूद हैं, 5 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। बुनियादी मकसद क्या है? ताकि वो सरमायाकारी को अट्रैक्ट कर सकें पाकिस्तान, और उनको वो ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम सब कुछ देंगे, लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है ये हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो, उनको मालूम है। तो इसका जो हीट होती है, जो इसका इफेक्ट होता है, वो आता तो जनरल पब्लिक के ऊपर है, जो भी जमूद का शिकार हो सूरत हाल, जो कि हम जमूद का शिकार हैं। इमरान खान साहब ने आज अपना पॉलिसी बयान बजाते खुद सहाफ़ियों को रिकॉर्ड के ऊपर रख दिया कि वो किसी से इनसे बात तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का जवाब मौजूद है कि वो इनसे बात नहीं करेंगे। अब कौन एक कदम पीछे हटेगा, कब हटेगा और किस शर्त पे हटेगा, उसका तो कोई भी डेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जमूद जो है मेरा ख्याल है कि नई एग्जाम्पल सेट हुई है कि इस हद तक और इतना तवील जो है वो जमूद जारी है। कब टूटेगा? खुद ब खुद टूटेगा, या खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कोई हादसा ही इस जमूद को तोड़ेगा। क्योंकि मैं आपको सानिया APS की तरफ लेके चलता हूँ। इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना जो है वो जारी रहा, बावजूद इसके कि बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन वो ख़त्म ना हुआ। डी चौक रेड जोन के अंदर आपको याद होगा 2014 में, और वो उसका इख्तिताम कहाँ पे हुआ? जब सानिया APS हो गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे, हालात पर रहम करे हमारे। लेकिन जो जमूद की कैफियत है उसके टूटने की कोई उम्मीद बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि तीनों फरीक जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। इमरान खान साहब इनको कहते हैं कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैंडेट हमारे हवाले कर दें, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ये कल उमर अयूब साहब ने बात की, जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, हामिद मीर साहब के शो में थे, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी ये संजीदा नहीं है। अब संजीदगी से उनकी मुराद ये थी कि ये मैंडेट हमें 47 वाले वापस कर दें, हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि मैंडेट चोर हैं, मैंडेट वापस दे दें, उसके बाद बात हो सकती है। तो फिर वो ये हुकूमत किस तरह बात करेगी? अगर हुकूमत ही नहीं रही तो फिर वो कहेंगे बात क्या करें इनसे। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, उनके पास मौजूद है 9 मई और 9 मई के मामलात सारे, तो वो इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इंतशारी टोले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। तो ये जो जमूद है, ये जो डेड लॉक है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी दानिश में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती जो जमूद इस कदर, यानी जिसने जकड़ा हुआ हो और इतना तवील अरसा वो चला हो। रोज़ हम बात करते हैं, रोज़ आप सुनते हैं, आपको यानी सारे हालात हाजरा जो है आपके सामने हैं। बहरहाल ये तो एक पॉइंट हो गया, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि वो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। माजी का भी उन्होंने हवाला दे दिया, शौकत अजीज़ से बात नहीं की थी, जो परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदे से बात की थी, यानी कि जहां ताकत है मैं वहीं बात करूंगा। एक बात आ गई। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमुदुर्रहमान कमीशन ट्वीट का मामला जो था, ट्वीट के ऊपर उन्होंने कहा जी मैं अपनी ट्वीट को ऑन करता हूं, जो मेरे हैंडल से हुई, जो ट्वीट का टेक्स्ट है उसको मैं ऑन करता हूं, लेकिन जो उसके ऊपर वीडियो चली मैंने चूंकि वो देखी नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। और ट्वीट करने के हवाले से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में हूं, मेरे पास तो कोई सहूलत नहीं है। एक पॉइंट उन्होंने कहा कि ट्वीट उन्होंने नहीं की, यानी कि उनके पास कोई सहूलत नहीं है, ये बात तो स्टैब्लिश हो गई। नंबर 2, वो ट्वीट को ऑन कर रहे हैं। नंबर 3, वो कहते हैं वीडियो मैंने नहीं देखी इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं हमुदुर्रहमान कमीशन का आजकल बड़ा चर्चा है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको बनाने के मकासद 2 थे, और उनमें से एक ये था कि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। हमुदुर्रहमान कमीशन क्यों बना था? 71 में पाकिस्तान टूटा, उस वक्त के जो एक हमारे चीफ जस्टिस थे साबिक, उनके सरबराही में जस्टिस हमुदुर्रहमान कमीशन बना, और इमरान खान साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि उसके 2 मकासद थे। एक मकसद उसमें से ये था कि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए, यानी कि जो कुछ उस वक्त हुआ, जो वजह बना हमारे यानी बांग्लादेश के अलहदा मुल्क बनने का। और फिर आगे कहा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याह्या को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी ताकत के लिए किया, और आज मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। एक तो उन्होंने दोबारा कोरिलेट कर दिया जिस पे तबसरे हो रहे थे, यानी कि उस ट्वीट को करने का जो मकसद है वो इमरान खान साहब ने खुद बयान कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जनरल याह्या जो था अपनी ताकत को बचाने के लिए उसने वो सारा कुछ किया। आज मुल्क में वही सूरत हाल है, वही हालात पैदा हो चुके हैं और इससे मईशत बैठ जाएगी। इमरान खान साहब उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। अगर उन्होंने वीडियो नहीं भी देखी तो कंटेंट्स यानी जनरल याह्या का जिक्र कर दिया उन्होंने, उसके ऊपर इमरान खान साहब अपना स्टैंड कर रहे हैं। आगे आते हैं नैब की कारकर्दगी के ऊपर। नैब तरामीम का कल केस था। उन्होंने कहा हमारे दौर में 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए जमा किए, यानी कि रिकवर किए, और अब 1100 अरब रुपए मजीद जमा होने थे। ये आपको याद होगा शहबाज शरीफ के जो केसेस थे 1100 अरब रुपए, इमरान खान साहब ने वो सबक पूरी कौम को पढ़ाया है, अजबर हो गया। तो वो कहते हैं कि अब 1100 अरब रुपए मजीद जमा होने थे, लेकिन नैब तरामीम के बाइस एक दफ़ा 3 लाख और दूसरी दफ़ा 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए।
तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नैब तरामीम की वजह से नैब ने जो रिकवरीज करनी थी वो यानी कहाँ आपके 450 करोड़ 450 अरब रुपए, और जबकि आगे कह रहे हैं 1100 अरब रुपए मजीद होने थे, लेकिन एक दफ़ा 3 लाख और एक दफ़ा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए। तो ये तरामीम की वजह से मुल्क को 11 अरब का नुकसान पहुंचा, 1100 अरब रुपए का। ये इमरान खान साहब का इसमें मौक़िफ़ है। और आगे वो कहते हैं कि FIA, उन्होंने FIA उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है। ट्वीट की, आज उनकी टीम पहुंची और इमरान खान साहब ने बिलाखिर अपने वकला की मौजूदगी में उनको जवाब दिए, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ज़राए दावा कर रहे हैं उनसे 16 सवालात हुए उस ट्वीट से मुतालिक जिसका मैंने आपको बताया अभी, जिस पे गद्दार कौन का वो यानी हैशटैग था और वीडियो थी और 71 के वाक़ये का जिक्र था वहाँ पे। उसके ऊपर बिलाखिर आज वो शामिल तफ्तीश हो गए और उन्होंने कमोबेश 16 सवालात के जवाब जो हैं अपने वकला की मौजूदगी में उनको दे दिए। सो इसका मतलब वो इसका हिस्सा बन गए हैं। आगे वो ये कहते हैं कि FIA मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे माफ़ी मांगे, यानी FIA तो एक तहकीकात उनके खिलाफ कर रहा है इसकी ट्वीट की, तो वो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांगे कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठा FIA का केस बनाया। आगे इमरान खान साहब क्या कहते हैं जी, उन्होंने मुशर्रफ वाला मामला हो गया। एक और बात उन्होंने की, मैं उसको बड़ा हैरान करूँ, वो ये कहते हैं कि 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीगियों ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इलेक्शन न कराने का फैसला कर चुका है। सो यानी इनडायरेक्टली वो ये इस चीज़ को उस तरफ यानी इसका इशारा कर रहे हैं कि वो फैसला जो है इलेक्शन न करवाने का वो जनरल आसिम मुनीर के ने किया था। ये नून लीग का वो रेफरेंस देकर बहरहाल कह रहे हैं। और जैसे बंदियाल के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने दबाव में आकर, यानी ये अपोजिशन की तरफ से जो उन पर दबाव डाला गया उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके और अपोजिशन के हथकंडों में आ गए और इलेक्शन ना हो सका, उनके ऊपर भी उन्होंने कह दिया, चार्जशीट कर दिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनसे हुआ, वो क्वेश्चन था मियां नवाज शरीफ जब शेख मुजीबुर रहमान और हमदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे इमरान खान के दौर में, ये मौक़िफ़ नवाज शरीफ ने अपनाया हुआ था कि वो गद्दार नहीं था, उसको बनाया गया। मुजीब के बारे में, शेख मुजीब के बारे में कह रहे हैं। तो इनसे आज सवाल हुआ कि नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और हमदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप उस वक्त बतौर वज़ीर आज़म ये कहते थे कि नवाज शरीफ फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है, और अब आपका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि उस वक्त मैंने हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी और अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहरहाल एक साबिक वज़ीर आज़म का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ, लेकिन वीडियो के बारे में बता चुका हूँ। तो ये उनकी कुछ गुफ्तगू थी जिसमें मुज़ाकरात का मामला आ गया। और इसके अलावा मुलाकातों का उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ और जरदारी जब जेल में होते थे मुलाकातों का तांता बंदा होता था, उनके खाने बाहर से आते थे। उन्होंने कहा मैं चूं चूं नहीं करता, मैं शिकवे नहीं करता, लेकिन मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है और मुलाकातों का जो है आधा घंटा मुकर्रर किया हुआ है और मुलाकातें भी बड़ी मुश्किल से होती हैं। जबकि नवाज शरीफ और जरदारी जब जेल में थे मुलाकातों का तांता बंदा होता था, उनको बाहर से खानों की भी इजाज़त होती थी वगैरह वगैरह। और कूलर की बात हुई क्योंकि अब तस्वीर आ गई थी सामने, तो बहुत सारी डिबेट उस पर हो रही है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जितनी भी चक्कियाँ यहाँ पर सबको कूलर दिया हुआ है, सिर्फ मुझे कूलर नहीं दिया हुआ, एक्सेप्शन यानी कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। और मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूँ। इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं वकला को बताता हूँ ट्वीट के हवाले से कि क्या करना है, और फिर मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई और सहूलत मौजूद नहीं और रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। और मुलाकात का मैंने आपको बता दिया। बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज बात कर दी, मुज़ाकरात के हवाले से, ट्वीट को ऑन करने के हवाले से, हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, और FIA जो तहकीकात कर रहा है उसके हवाले से। आज वो शामिल भी हो गए। ट्वीट को उन्होंने ऑन कर लिया, वीडियो को ऑन नहीं किया। ऑन से मुराद कि वो कहते हैं मैंने उसको नहीं देखा तो इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, मुज़ाकरात सिर्फ ताकतवरों से होंगे। तो ये बड़ी सख्त पॉलिसी है इमरान खान साहब की, जिसका मैंने शुरू में जिक्र कर दिया कि ये जमूद जो है ये ज़हर कातिल है इस वक्त हमारे लिए, जो हमारी माशी सूरत हाल है मुल्क की और जिस तरफ हम जा रहे हैं और जो इशारे आ रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। एक और ख़बर इसी से रिलेटेड ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके फासले कम हो रहे हैं। असद कैसर साहब ने आज बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे उनके साथ राब्ते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक हो चुका है और शायद गालिबन जून में ही एक ग्रैंड अलायंस बनाने में हम कामयाब हो जाएं। इसी किस्म का इशारा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी आया कि मुज़ाकरात उनसे बातचीत बिल्कुल हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं है। जब फैसला होगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। ये भी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ बजट जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाता हूँ मैं आज के सबसे अहम तरीन इशू के ऊपर, वो है सुप्रीम जुडिशल ये हमारी जुडिशल काउंसिल कमीशन का जो इजलास हुआ। 3 जजेस के एलिवेशन की मंजूरी हुई। एक उसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जो है लाहौर हाई कोर्ट के 4थे नंबर के सीनियरिटी लिस्ट में जो जज हैं उनकी यहाँ पे आज नामों की मंजूरी हो गई। अब एक नाम जो है उसके ऊपर दो चीज़ों के ऊपर हो रही है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में ये कहा जा रहा है
कि जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे उनका ये मौक़िफ़ होता था कि सीनियरिटी का जो फार्मूला है उसको फॉलो होना चाहिए, जबकि आज आपने जस्टिस आमिर फारूक जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको आपने यानी नज़रअंदाज किया, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में फॉल करते हैं, और जबकि आपने लाहौर से चौथे नंबर के जज साहब जो हैं उनको आपने यहाँ पे नाम की मंजूरी दी। तो एक तो जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है या उनके ऊपर एक तनकीद हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने ही जो उसूल था उसको आपने वायलेट किया, सीनियरिटी लिस्ट का फार्मूला जो था वो आपने नज़रअंदाज किया, उसकी वजूहात भी हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं दूसरा जो इशू है उसके ऊपर बात हो रही है कि मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, मैं अगर उनकी शख्सियत के बारे में ये बता सकूं थोड़ा बहुत, जो इंप्रेशन है, सख्त गिर हैं, दबाव कबूल नहीं करते, और जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है ना दबंग आदमी है, तो वो हैं। अब उनके एक दो फैसले जो है मैं आपके सामने रख दूं। कमोबेश 3 महीने का अरसा हुआ है उनको चीफ जस्टिस बने हुए। अभी पिछले दिनों एक आपको याद होगा, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, जुडिशल अकेडमी में गालबन तकरीब थी, वहाँ उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ना तो हम किसी की ए टीम है ना बी टीम है, और किसी सूरत किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे, अगर कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो वो हमसे तवक्को भी ना रखे। तो ये दबंग आदमी इस तरह की बातें कर सकते हैं, और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। अब उनके नाम की हो गई मंजूरी। अब नाम की मंजूरी के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। बहस की बुनियादी वजह क्या है, 2-3 फैसले मैं आपके सामने रख देता हूं जो इनकी जानिब से इकदाम लिए गए। अब चीफ जस्टिस जो होता है उसके पास इंतजामी इख्तियारात तो बहुत सारे होते हैं जहां का वो चीफ जस्टिस होता है। तो इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से, दबाव कबूल ना करने की वजह से, एक हमारे यहाँ एक तासुर तो है ही है, 6 जजेस का ख़त अपनी जगह मौजूद है कि यहाँ पे जजों के ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो यानी ये शायद वो असर कबूल नहीं कर रहे, तो इसलिए गालबन यानी जो बहस हो रही है उसका हासिल ये है, इस वजह से इनको वहाँ से उठा के यहाँ लाया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो इंतज़ामी मामलात हैं या जो चीज़ें हैं उनको कहीं कुछ कंट्रोल किया जा सके मुबैना तौर पे। तो अब इनके बारे में ये है कि 9 मई के जो केसेस थे उसके हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के लिए इनकी जानिब से जजेस के नाम जो है वो हुकूमत को भेजे गए। हुकूमत ने चूं चरा की, लेकिन बिलाखिर वो मजबूर हुई इनके आगे घुटने टेकने पे। 9 मई के केस किसके खिलाफ है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो इन्होंने जजेस की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस थे उनके नाम उनको भेजे, और वो बड़े मेरा ख्याल है जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट नाम थे, इसलिए शायद हुकूमत हिचकिचा रही थी, बहरहाल उनको घुटने टेकने पड़े। एक दूसरी एग्जाम्पल ले लें, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने वो साबिक चीफ जस्टिस होते लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बनाए थे 2 ओनली जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो बनाए गए थे। सैकड़ों शिकायत थी, तो इन्होंने जब चीफ जस्टिस बने इन्होंने आके 2 की जगह 6 बना दिए, और जजेस के जो नाम थे वो ECP को भेज दिए। लेकिन उसके ऊपर आपको हुकूमत की तरफ से एक वार होता हुआ नजर आया जब कायम मकाम सदर ये हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी जानिब से 2 ऑर्डिनेंस आ गए। एक ऑर्डिनेंस नैब से मुतालिक था, यानी कि जो रिमांड है नैब का उसको 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया, और दूसरा इलेक्शन कमीशन से मुतालिक था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, कि अब उनके में यानी ट्रिब्यूनल्स के अंदर हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस को भी तैनात किया जा सकेगा। ये इनको लेना पड़ा। अब भाई इनको जोड़ के देखें तो आपको समझ आती है कहानी कि वहां से हाइपर, जिसको कहते हैं ना हाइपर एक्टिव रोल था, तो इधर से हुकूमत मजबूर हो गई। अब आज इस्लामाबाद के अंदर 3 हल्कों का मामला है, फॉर्म 45, 47 वाला। इस वक्त तीनों नून लीगी जो है वो फंसे हुए हैं। अब जाके बिलाखिर उन्होंने ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला उसका महफूज है। देखते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला किस करवट बैठता है। बहरहाल इनकी तैनाती जो है वो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, विफाक के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी हद तक सुख का सांस साबित हो सकता है। जो इम्कानात और जो बातें, जो बहस चल रही है उसका हासिल यही है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।